श्री राम आप लोग कहते हैं। पुरुषोत्तम है हैं तो न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी उनके दो तीन राज्यकाल चीज में। बोलेंगे ना साहब, देश में आग लग जाएगा। दो तीन चीज अगर हम बोल दिए तो क्या आग लग जाएगा? अगर भगवान किसी की हत्या नहीं करते तो ये समझे कि क्या कहते हैं, इसका नाम ज्यादा हो जाएगा हमसे आगे, इनके बच्चे लोग राम से बड़ा योद्धा बन जाएंगे, ये दलित के बच्चे, इसलिए वो ले जा करके राम को आवेशित करके और उनको हत्या करवा देते हैं। ये राम का घंटा बजाने के लिए पूरे देश में आप चाहते हैं कि हर एक सीट को हम ये कर ले, तो ये जो हनुमान है ना, भालू है, बानर है, समझे, भेड़ बकरी है, इन लोग को समझ नहीं है कि वो किस ओर ले जा रहा। आपको बता दूं, अगर संविधान नहीं होता तो ये अयोध्या के राम मंदिर भी नहीं बन पाता। 22 जनवरी को अयोध्या में जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और तमाम लोग जो हैं जो राम मंदिर में आस्था रखते हैं वो लोग जो है वो झूमते हुए जा रहे हैं। बिहार से लौह कुश जो यात्रा है उसको शुरुआत कर दिया गया है। लौह कुश यात्रा के जरिए बिहार से 50 लाख लोग जाएंगे। इस बीच में कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो स्पेशल वहाँ गेस्ट होंगे और मोदी का बिहार में कौन हनुमान है, खुद को जो हनुमान कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों कहते हैं मोदी का हनुमान हूं। बातचीत में हमारे साथ हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जो तमाम बहुजन चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। स्वागत है जी, नमस्कार। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? अरे भाई, हनुमान जी भी जाएंगे। सुन लीजिए, एक चीज बता दे रहा हूं मैं। भगवान श्री राम जब सेबरी के जूठे फल खाए थे तो दलितों के साथ क्या अत्याचार हुआ था, किस तरह से उनके गले में हांडी, पीठ पे झाड़ू और पैर के छापे को भी नापाक समझा जाता था। वो कौन सा युग था? राम युग ही था ना। दूसरी चीज है, आज जिस हनुमान की बात कर रहे हैं, ये हनुमान को क्या जगह मिलेगी राम मंदिर में? राम अरे साहब, जब राष्ट्रपति महोदया को नहीं मिलता, राष्ट्रपति को नहीं मिलता राम मंदिर में एंट्री, क्या कहते हैं उनको पूजन में, देखिए कोई दलित ब्राह्मण होगा क्या? सारे लोग बड़े बड़े मठाधीश, मठ के लोग, ब्राह्मण लोग आएंगे, समझे। आपको बता दूं, बगैर हनुमान के राम का कार्य सफल होगा या नहीं, पहले बताइए। वो हनुमान ये कहेगा दलितों को कि चलो सब कटोरा लेकर के मंदिर के बाहर में भीख मांगो। समझ गए? ये चीजें होगा। सुन लीजिए, जहां तक राम का ये पुरुषोत्तम श्री राम आप लोग कहते हैं। पुरुषोत्तम है हैं तो न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी उनके राज्यकाल में। चीज बोलेंगे ना साहब, देश में आग लग जाएगा। दो तीन चीज अगर हम बोल दिए तो क्या आग लग जाएगा? अगर भगवान किसी की हत्या नहीं करते, पहली बात तो हत्यारे थे भगवान श्री राम। सुन लीजिए, तार के पीछे छुप करके सुग्रीव का भाई बाली था, बाली की हत्या करते हैं। भगवान को छुपने की क्या जरूरत थी भाई? दूसरी चीज है, आप जब सेबरी का जूठा फल खाने जाते हैं, वहीं पे आप सेबरी का जूठा फल खाते हैं और आपका भाई मुंह बिचकता है, लक्ष्मण को खराब लगता है और वो उसको खाने के लिए दिए तो पीछे फेंक देता है। ये वो टीवी पे दिखाया गया है। दूसरी चीज है, आप रावण को जाते हैं हत्या करने श्रीलंका, उसे रावण से भी पहले एक क्या कौन ऋषि थे? शंभुक ऋषि। शंभुक ऋषि की गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि वो शूद्र के बच्चे को कुटीर में अपने आश्रम में शिक्षा दे रहे थे, यही गलती थी ना। और उनके जो गुरु थे विश्वामित्र, उनसे बड़ा कथा, बड़ा ज्ञानी थे, इसलिए उनके गुरु ये समझे कि क्या कहते हैं, इसका नाम ज्यादा हो जाएगा हमसे आगे, इनके बच्चे लोग राम से बड़ा योद्धा बन जाएंगे, ये दलित के बच्चे, इसलिए वो ले जा करके राम को आवेशित करके और उनको हत्या करवा देते हैं। दूसरी चीजें, फिर वहां से चलिए रावण की हत्या में, देखते हैं भगवान श्री राम का बाण रावण के गले पे जा रही थी, राम का धड़ से सर अलग हो रहा था, लेकिन फिर आके जुड़ जा रहा था। कितना शक्तिशाली थे रावण। लेकिन जब भगवान राम होते, मतलब उनको राम मतलब भगवान होते राम, तो उनको सब चीजें पता होता कि रावण का मौत कहां पे बाण चलाने से होता। फिर उनके भाई विभीषण ने बताया, इशारा किया कि
उसका अमृत नाभि में है। तो भगवान कैसा भाई? तो आपको बता दूं, अगर संविधान नहीं होता तो ये अयोध्या के राम मंदिर भी नहीं बन पाती। इस संवैधानिक ताकत के कारण आज भगवान श्री राम जो हैं कि स्थापित हो रहे। वहां तो बुद्ध की भव्य मूर्ति बननी चाहिए थी, जो खुदाई हुई, जो पुरातत्व विभाग ने ये सर्च किया, उसमें गौतम बुद्ध के अवशेष मिले। राम मंदिर बनने से दिक्कत है इंजीनियर राजकुमार पासवान को? अरे भैया, आप आज भी राम की बात कर रहे हैं, आप भी मंदिर और मठ की बात कर रहे हैं, मतलब मंदिर और मठ की बात कर रहे हैं। संविधान खत्म हो गया है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? संविधान खत्म हो गया है। अरे साहब, हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। संविधान ही बात करता है कि अरे बदल दिए गए, आप कहाँ हैं? अभी तो ठहरिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये टीकाधारी, चंदनधारी, चंद मुट्ठी भर लोग जो सिस्टम में काबिज है ना, और सिस्टम के अनुसार देश को चला रहे हैं, उसी तरह से ये लोग फिर से वही ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था लाने की पहल है। और ये राम के नाम पे सारा खेल के सुनिए। 14 का चुनाव राम पे आप जीते, क्या किए? 19 का चुनाव आप राम पे जीते, आप अब ये सारा संविधान और सब चीज पे आप क्या किए? और दूसरा, अब देखिए, अब आइए यहाँ पे, अब ये राम का घंटा बजाने के लिए पूरे देश में आप चाहते हैं कि हर एक सीट को हम ये कर ले। तो ये जो हनुमान है ना, भालू है, बानर है, समझे, भेड़ बकरी है, इन लोग को समझ नहीं है कि वो किस ओर ले जा रहा, किस युग के तरफ, किस ईसा पूर्व के तरफ। और 2500 वर्ष पहले जो वस्तु स्थिति थी, उसी व्यवस्था को ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चलाना चाहते हैं, जो कि हम जैसे बौद्धिक समझ वाले लोग, बहुजन वाले लोग, हम बाखूबी से समझते हैं। और हाजीपुर में, डंके की चोट पे कहता हूँ, हाजीपुर में मुझे वोट कौन लोग किया? कौन किया? राम के नाम पे वोट मिला था। हम बहुजन के लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमारे लोगों ने वोट दिया था। वो तो सारे कमल पे बटन दबाए साहब, सारे लोग कमल छाप पे बटन दबाया। राजकुमार पासवान को तीसरा नंबर पर पसंद कौन किया? बहुजन के लोग, गरीब शोषित वंचित लोग, समझ गए? तो जिसके लिए बोल रहे हैं ना आप, वही हनुमान शायद गेट के बाहर नजर आएंगे, मंदिर में तो एंट्री नहीं मिलेगा, न तो मंदिर जो है ना अपवित्र हो जाएगी। चलिए, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान जी का कहना है कि मंदिर में, जो राम मंदिर बन रहा है, उसमें इनकी एंट्री नहीं होगी। बहरहाल जो है वो, इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।